Hello students, in alkenes, today's topic is hydroboration oxidation of alkenes. रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दो स्टेप में होगी ये रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में होगा हाइड्रोबोरेशन एंड सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स। सो कैसे करेंगे? एल्कीन्स व्हेन ट्रीटेड विद डाइबोरेन, डाइबोरेन इज B2H6 या इसको लिख सकते हैं हम BH3 2 टाइम्स, अंडरगो हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म एल्काइल बोरेन्स। तो एल्कीन्स की रिएक्शन कराएंगे डाइबोरेन के साथ तो क्या बनेगा? एल्काइल बोरेन। फिर क्या करेंगे? द एल्काइल बोरेन्स आर रेडियली ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन होगा एल्काइल बोरेन का किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से एल्कोहल बनेगा। ठीक है। तो लास्ट में बनेगा क्या? नेट। सो नेट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स टू फॉर्म एल्कोहल। वाटर का एडिशन करेंगे, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे के साथ OH अटैच होगा और फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल होगा। सो देखते हैं हम फर्स्ट स्टेप। देखो ये लिया हमने एल्कीन दैट इज इथाइलिन। इसका हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट स्टेप क्या है? हाइड्रोबोरेशन कराया किसकी प्रेजेंस में? डाइबोरेन। दिस इज डाइबोरेन। हाइड्रोबोरेशन कराया तो ये क्या होगा? एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के पास BH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये बना इथाइल बोरेन। इसी टाइप से अगर हम सेकंड एल्काइल ग्रुप एल्कीन लेंगे तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन के पास एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, दूसरे के पास CH3CH2 BH ग्रुप ये अटैच हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? यहाँ से CH3CH2 2 टाइम्स एंड BH। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट हम एल्कीन लेंगे तभी क्या होगा? दो तो ये थे, एक के पास हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ये हुआ CH3CH2 3 टाइम्स B। इट मीन्स दिस इज ट्राई इथाइल बोरेन, ट्राई एल्काइल इथाइल बोरेन। तो ये फर्स्ट स्टेप था हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या करेंगे? एल्कीन की डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा एल्काइल बोरेन या इसमें बना ट्राई इथाइल बोरेन। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन क्या है? जो ये हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन बना इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये एल्कलाइन बेसिक सॉल्यूशन है तो ये क्या हुआ? यहाँ से एल्कोहल बना और बोरिक एसिड निकल गया यहाँ से। देखो सीधा सीधा क्या बताया कि नेट रिजल्ट क्या होगा? ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास। ठीक है। दोनों स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया, लास्ट में बना क्या? CH3CH2OH। इट मीन्स एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, दूसरे के पास OH अटैच हो गया, एल्कोहल बना। तो नेट रिजल्ट क्या निकला? एडिशन ऑफ वाटर। H2 का तो एडिशन हुआ, एक के पास H दूसरे के पास OH, टू एल्किन्स टू फॉर्म एल्कोहल्स। तो ये हमने दो स्टेप में किया है। फर्स्ट में किया हाइड्रोबोरेशन, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराई, फिर उसका ऑक्सीडेशन किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये क्या बना? यहाँ से एल्कोहल CH3CH2OH, एक कार्बन के साथ H दूसरे के साथ OH अटैच हो गया और बोरिक एसिड यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये जो एल्कोहल बनेगा ये तो हमने सिमेट्रिक एल्कीन लिया था, आगे देखेंगे। सो एल्कोहल ऑब्टेन्ड इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल। एल्कोहल जो ऑब्टेन्ड होगा ना वो हमारे पास वो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल हमने पीछे किए हैं। मार्कोनी रूल में क्या था कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल बनेगा। एंड एंटी मार्कोनी में क्या था? नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, इट मीन्स लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल बनेगा। तो इसमें एंटी मार्कोनी रूल फॉलो होगा। कैसे? जैसे हम देखते हैं, ये है हमारे पास एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया, हाइड्रोबोरेशन B2H6 H2O2 OH नेगेटिव। डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं तो दोनों स्टेप इसी में आ गए। आपसे सीधा प्रोडक्ट पूछे तो क्या बनाओगे? सीधा एंटी मार्कोनी रूल लगा दो। एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके पास है दो हाइड्रोजन। सो नेगेटिव पार्ट मीन्स OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किसके साथ अटैच होगा? OH नेगेटिव अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो।
तो इसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, सो OH इस कार्बन से अटैच होगा और H इसके कार्बन से, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 OH, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कोहल। हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और एंटी मार्कोनी रूल सेम ही काम करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट सेम ही बनता है इनमें। जैसे कि ये लिया हमने CH3C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बनेगा, देखो हमें करना है एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, दूसरे के पास OH अटैच करना है और वो भी डबल बॉन्ड के साथ। तो इन दोनों में से सीधा सा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। अब H किसके पास आएगा, OH किसके पास आएगा, एल्कोहल बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी OH किसके पास, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, जहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। सो इसके पास OH, इसके पास H, तो ये बन गया ये प्रोडक्ट CH2OH। दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दो स्टेप में होगा, फर्स्ट में हाइड्रोबोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन एंड सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। और क्या बनेगा इसमें, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म भी दो स्टेप में ही होगा। फर्स्ट है हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन क्या है, जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस आउटरमोस्ट एनर्जी लेवल, सो इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एसिडिक इन नेचर। इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये है बोरोन H जो BH3 है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास और एक एक हाइड्रोजन के पास। डाइबोरेन क्यों बनाता है, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। सो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये एसिडिक इन नेचर है। द इलेक्ट्रोफिलिक बोरोन ऑफ बोरेन, सो इसको क्या कहेंगे, जो ये बोरोन है इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बोरेन्स सीक्स आउट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड बिगिंस टू अटैच इटसेल्फ टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसके पास अटैच होगा और कौन से कार्बन से अटैच होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के पास। देखो RCH डबल बॉन्ड CH2। सो इस टाइप से ये जो ये कार्बन है लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये इस बोरोन को लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन को अटैच करेगा और ये इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन इज लेस क्राउडेड एंड कैन बी मोर इजीली अटैक्ड बाय द बल्की बोरोन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है इसी का ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बोरेन्स। फर्स्ट किया हमने इसका हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बोरेन्स बाय एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन। तो हाइड्रोपेरोक्साइड आयन होगा ये, तो कैसे बनाएंगे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एल्कलाइन मीडियम में ये क्या करेगा, H पॉजिटिव, ये O नेगेटिव, ये OH नेगेटिव क्या करेगा, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से और ये क्या बना, O नेगेटिव OH। देखो ये लेटर इस टाइप से था HOOH, ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया तो ये क्या बना, इस पे पॉजिटिव तो इस पे नेगेटिव, O नेगेटिव OH ये बचा, तो ये बचा O नेगेटिव OH हाइड्रो पेरोक्साइड आयन और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया H2O की फॉर्म में। ठीक है, OH नेगेटिव ये था और H ये, तो ये H2O की फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। देखो ये बन गया हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। सो अब इसका कैसे रिएक्शन कराएंगे हम, ये हमारे पास एल्काइल बोरेन हाइड्रो पेरोक्साइड आयन लिया, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो ये O नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बन गया यहाँ से बोरोन के साथ, ये तीन तो थे यहाँ पे RCH2 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 CH2 और ये अटैच हो गया यहाँ से OH। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के पास और यहाँ से OH निकल गया। तो देखो ये तो और सारा तो सेम रहेगा, ये क्या बना BO और ये हो BO CH2 CH2R, ये बन गया BO CH2 CH2R
एंड दिस इज रिमेन सेम, और यहाँ से ये OH बाहर निकल गया। इसी टाइप से अगर हम दो H2O2 और OH नेगेटिव लेंगे तो ये अभी तो एक OCH2CH2R बना है, अब ये क्या होगा, तीनों के तीनों जो ग्रुप थे वो तीनों इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, 3 ग्रुप थे ये, तो ये बनेंगे 3RCH2CH2OH और Na3BO3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये हमने 2 स्टेप में रिएक्शन किया है। फर्स्ट में था मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन, सेकंड में किया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में किया, एल्काइल बोरेन्स का बाय अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो न्यूक्लियोफिलिक इट मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक कर रही है। सो H2O2 OH नेगेटिव, H2O2 पेरोक्साइड और ये अल्कलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव इसको देगा और ये H2 की फॉर्म में निकल गया, और ये H पॉजिटिव इसने दिया है तो ये बचा O नेगेटिव OH हाइड्रो पेरोक्साइड आयन। अब इसके हाइड्रो एल्काइल बोरेन के साथ इसके रिएक्शन दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ये बना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे OH निकल गया यहाँ से, तो ये अगर 3 बार रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा BOCH2CH2R 3 टाइम्स। फिर NaOH के साथ इसकी रिएक्शन दिखाएंगे तो ये बन गया अल्कोहल, और Na3BO3 यहाँ से रिमूव हो गया। उसमें क्या निकाला था हमने, H3BO3। ठीक है, वहाँ हाइड्रोजन की जगह सोडियम की जगह हाइड्रोजन था। तो ये रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अल्कोहल बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूट बनेगा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल बनेगा। सीधा सीधा कर देना।